नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है गेट अपडेट विद जय के यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि 50 प्लस नंबर के कुल कितने अभ्यर्थी है एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर कैटेगरी में। सेपरेटली हम बात करने वाले हैं कितने अभ्यर्थी है जिनका स्कोर 50 प्लस है। ठीक है साथियों। और उसी के साथ हम बात करने वाले हैं, अगर पद वृद्धि होती है, ठीक है, अगर पद वृद्धि होती है तो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 50 प्लस जितना भी स्कोर वाले कैंडिडेट है ना, सबका सिलेक्शन होना पक्का है। ठीक है, अगर पद वृद्धि होती है तो 50 प्लस वाले कैंडिडेट सभी का सिलेक्शन होना पक्का है। उस बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डिटेल में। ठीक है साथियों। और ये महिला अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ा फायदा है अब की बार की वर्ग 3 एग्जाम मेंस एग्जाम में, तो उसके बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। तो आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। डाटा आरटीआई से प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसमें बताया गया था टोटल फॉर्म कितने फिल हुए हैं प्लस कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दी है। ठीक है, टोटल फॉर्म फिल हुए थे हमारे पास 1,10,745 और टोटल कैंडिडेट जो एग्जाम में अपियर हुए थे, जो एग्जाम देने गए थे, वो थे 87,283। ठीक है साथियों। और ये जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ये प्री, ठीक है, पात्रता परीक्षा। ठीक है, ये पात्रता परीक्षा का मेंशन किया हुआ है मैंने, और ये मेंस यानी कि चयन परीक्षा का यहाँ पे डाल रखा है मैंने। ठीक है। तो साथियों, पात्रता परीक्षा में कितने कैंडिडेट अब्सेंट थे, कितने कैंडिडेट पास हुए, वो परसेंटेज में मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और आपको ये यहाँ पे भी बता देता हूँ मैं। जैसे कि पात्रता परीक्षा में टोटल फॉर्म फिल हुए थे, टोटल फॉर्म अगर हम देखें तो 2,66,982 फॉर्म फिल हुए थे। उसमें से मात्र 2,15,835 कैंडिडेट ने एग्जाम दी थी। ठीक है। तो साथियों, कहीं ना कहीं 50,000 के लगभग कैंडिडेट ने एग्जाम नहीं दी थी। ठीक है। और इनमें से भी जो पास हुए थे वो कैंडिडेट हुए थे 57,313। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हमने परसेंटेज में लिखी है। तो साथियों, जैसे कि फॉर्म फिल हुए 2,66,982। ठीक है, और उसमें से 2,15,835 कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं 50,000 कैंडिडेट अब्सेंट रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं 50,000 कैंडिडेट अब्सेंट रहे हैं। तो उसी चीज को यहाँ पे हमने परसेंट में लिखा है कि 19.15% कैंडिडेट अब्सेंट रहे हैं। ठीक है साथियों। उसके बाद फिर 2,15,835 कैंडिडेट एग्जाम देने गए थे, उसमें से मात्र 57,313 कैंडिडेट पास होते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को, ठीक है, उसी चीज को हमने परसेंट में लिखा है कि 26.55% कैंडिडेट पास हुए थे। ठीक है, तो इस चीज को हमने डिफरेंस को परसेंट में लिखा है। ठीक है, इस डिफरेंस को हमने परसेंट में लिख दिया है। ये बात आपको क्लियर हो गई ये बात। ठीक है साथियों। उसके बाद जो चयन परीक्षा है उसमें भी अगर हम परसेंट वाइज देखते हैं, इन चीज दोनों का डिफरेंस अगर देखते हैं, टोटल फॉर्म इतने फिल हुए थे, इतने कैंडिडेट ने एग्जाम दी है, तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि 21.18% कैंडिडेट एग्जाम में अब्सेंट रहे। ठीक है। और ये चीज जो है ना कि पास कितने हुए, ये चीज हम अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो पात्रता परीक्षा में कितने फॉर्म फिल हुए थे, 2,66,000, उसमें से 2,15,000 एग्जाम देते हैं और मात्र 57,000 पास होते हैं। तो साथियों, ये जो एग्जाम रहती है ना, एग्जाम में जैसे कि हम पात्रता का देखकर चलते हैं। ठीक है, अगर हम पात्रता का देखकर चलते हैं तो इसमें तो फिर भी सभी कैंडिडेट को सिलेबस भी पता था। ठीक है, सिलेबस भी पता था। ठीक है, कितने नंबर पे क्वालिफाइड करना है। ठीक है, क्वालिफाइड स्कोर भी सभी कैंडिडेट को पता था। फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे फेल हो गए, मात्र 57,000 पास हुए। और फिर भी अगर चयन परीक्षा में अगर हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं अब की बार तो हमें सिलेबस भी पता नहीं था। ठीक है, उसके बाद फिर स्कोर भी कितना लाना है, कितना क्या करना, वो भी हमें अंदाजा नहीं था। तो साथियों, फिर हम देखते हैं तो हम एक मान के चल सकते हैं कि 25% ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो मात्र इन 87,283 कैंडिडेट में से मात्र 25% कैंडिडेट ऐसे होंगे जो पास करेंगे। यानी कि आपको अगर मैं संख्या में बताऊं तो मात्र 21,820 कैंडिडेट ऐसे रहेंगे जो कि चयन परीक्षा पास करेंगे। ठीक है, पास करेंगे चयन परीक्षा। ठीक है, अब मेरा ये कहने का उद्देश्य क्या है साथियों, जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी, ठीक है, ओबीसी, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस, इन कैंडिडेट के अगर 40 प्लस आएगा तो वो पास हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यूआर कैटेगरी में से अगर कैंडिडेट के 50 प्लस स्कोर होगा तो वो पास माना जाएगा। ठीक है साथियों। तो मात्र 21,820 कैंडिडेट ऐसे रहेंगे जो कि पास हो पाएंगे इस एग्जाम में। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई और मैंने विद प्रूफ आपको पूरी बात ये बता दी है, और यहाँ पे डाटा भी मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो आप मान के चलिए, ठीक है, यहाँ पे हम क्लियरली लिख देते हैं कि 21,820 ऐसे कैंडिडेट रहेंगे जो कि पास होंगे। और आप सोचिए आपके पास जो पद है,
ठीक है, आपकी जो 5 जो पद है वो कितने हैं? 13,089 पद आपके पास टोटल है। ठीक है, 13,089 पद आपके पास है। तो सोचिए कितना कम डिफरेंस है। ठीक है, तो एक बात और मैं आपको कर लेता हूँ इस क्लिप में। वो बात ये है मेरे प्यारे साथी, नेक्स्ट क्लिप हम ले लेते हैं पेज। साथी अगर पद वृद्धि होती है, ठीक है, पद वृद्धि होती है, ठीक है, पद वृद्धि, ठीक है साथियों, अगर पद वृद्धि होती है तो कहीं ना कहीं अभी जो पद वृद्धि का हम डिमांड कर रहे हैं वो कर रहे हैं 26,000 पद के लिए। ठीक है, 26,000 पद के लिए। और अभी हमने देखा, ठीक है, अभी हमने देखा कि कहीं ना कहीं पास जो हो पाएंगे वो कैंडिडेट हो पाएंगे मात्र 21,820। ठीक है, 21,820 में से भी पास होने वाले, ठीक है, एसटी एससी ओबीसी, ठीक है, एसटी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ऐसे कैंडिडेट जिनका स्कोर 40 से ऊपर रहेगा। ठीक है, और यूआर कैटेगरी से ऐसे कैंडिडेट जिनका स्कोर 50 से ऊपर रहेगा। ठीक है, दोनों को मिला के मात्र जो 5 कैंडिडेट रहेंगे वो रहेंगे 21,820 अप्रोक्स, हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये हम अप्रोक्स मान के चल रहे हैं। ठीक है साथियों, तो अब मेरी बात सुनिए, अगर हम 26,000 पद के लिए कोशिश करते हैं और अगर हमारे पद वृद्धि, ठीक है, और अगर हमारे पद वृद्धि 20,000 तक भी जाती है तो कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं 50 प्लस वाले जितने भी कैंडिडेट है, ठीक है, यूआर में 50 प्लस वाले प्लस एसटी एससी ओबीसी में, ठीक है, एसटी एससी ओबीसी में 40 प्लस वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होना पक्का रहेगा। ठीक है साथियों, सिलेक्शन होना पक्का रहेगा। ठीक है, सिलेक्शन होना 100% या फिर हम कह सकते हैं पक्का रहेगा। इसलिए आप सभी साथी पद वृद्धि के लिए ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाए, जैसे कि अभी साथियों ने कंडिका 7.7 के लिए जो आवाज उठाई थी, और अभी वो करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है। ठीक है, करेक्शन विंडो अभी ओपन हो चुकी है और करेक्शन चल रहा है, तो उसी तरह आप पद वृद्धि के लिए भी आवाज उठाइए, पद वृद्धि भी अवश्य होगी। ठीक है साथियों, साथियों कि एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस में और यूआर कैटेगरी में 50 प्लस टोटल कैंडिडेट कितने हैं? ठीक है, 12,000 प्लस कैंडिडेट का जो डाटा है उसमें कितने कैंडिडेट हमारे पास देखने को मिलते हैं। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूआर कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। साथियों यूआर कैटेगरी हमने सिलेक्ट कर ली है। हम यहाँ पे यूआर कैटेगरी सिलेक्ट करके मेंस में जो स्कोर है वो हम यूआर कैटेगरी के लिए 50 से ऊपर सिलेक्ट कर लेते हैं साथियों। क्योंकि पासिंग मार्क्स 50 देता है तो मैंने सोचा कि हम 50 का ही डाटा लेकर चलते हैं। ठीक है, ये 50 प्लस स्कोर के सर्च कर लिए, तो साथियों हमारे पास जो कैंडिडेट निकल कर आते हैं वो निकल कर आते हैं 2047। ठीक है, 2047 कैंडिडेट हमारे पास निकल कर आते हैं, 2047 कैंडिडेट निकल कर आते हैं। और साथियों जो एक चीज और आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, वो ये है कि इसमें से मेल कैंडिडेट कितने हैं और फीमेल कैंडिडेट कितने हैं। ठीक है, मेल कैंडिडेट हमें देखने को मिलते हैं 1368। ठीक है, 1368 मेल कैंडिडेट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1368, और फीमेल कैंडिडेट को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं साथियों, तो हमें देखने को मिलते हैं फीमेल कैंडिडेट 679। ठीक है, 679, ठीक है, 679 ये कैंडिडेट हमें मेल फीमेल यूआर कैटेगरी में देखने को मिलते हैं जिनका स्कोर 50 से ऊपर है। ठीक है साथियों, अब हम चेक कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। ठीक है साथियों, साथियों हम यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो हमें कैंडिडेट देखने को मिलते हैं, हम यहाँ पे 50 से ऊपर जितने कैंडिडेट है उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पे 50 से ऊपर जो कैंडिडेट है उनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, डन। तो हमारे पास जो यूआर कैटेगरी से 50 से ऊपर कैंडिडेट देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं 1721। ठीक है, तो हम यहाँ पे टोटल लिख देते हैं यूआर सॉरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से वो है 1721। ठीक है, 1721 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कैंडिडेट देखने को मिलते हैं जिनका स्कोर 50 से ऊपर है। अब हम मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट को सेपरेटली निकाल लेते हैं साथियों। तो हम यहाँ पे मेल कैंडिडेट को निकालते हैं, तो हमारे पास देखने को मिलते हैं 1002। ठीक है साथियों, 1002 मेल कैंडिडेट देखने को मिलते हैं, 1002 मेल कैंडिडेट देखने को मिलते हैं जिनका स्कोर 50 से ऊपर है। उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट, उसके बाद ओके डन। तो हमें देखने को मिलते हैं 719 यानी कि 719। ठीक है, 719। ठीक है साथियों, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से देखने को मिलते हैं। उसके बाद साथियों हम ओबीसी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है साथियों, ओबीसी कैटेगरी हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो 50 से ऊपर स्कोर वाले कैंडिडेट है उनको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं साथियों। 50 से ऊपर जितने भी कैंडिडेट है उनको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। डन। ठीक है साथियों, तो हमें कैंडिडेट देखने को मिलते हैं 4,340। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में 4,340 कैंडिडेट हमें देखने को मिलते हैं टोटल।
4340। सबसे ज्यादा कैंडिडेट हमें 50+ ओबीसी कैटेगरी में ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें से मेल कैंडिडेट कितने हैं हमारे पास। यहाँ पे हम मेल कैंडिडेट का फिल्टर लगा देते हैं, तो हमारे पास मेल कैंडिडेट देखने को मिलते हैं 2865। ठीक है, 2000 2865। ठीक है, उसके बाद हम फीमेल कैंडिडेट देख लेते हैं। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हमें देखने को मिलते हैं 1475। ठीक है साथियों, 1475 कैंडिडेट हमें देखने को मिलते हैं। 1475। ठीक है साथियों, 1475 कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है साथियों, एससी कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद साथियों हम यहाँ पे जो 50 से ऊपर स्कोर है उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। 50 से नीचे वाले को डिससिलेक्ट हम यहाँ पे कर देते हैं साथियों। तो साथियों हमारे पास जो कैंडिडेट निकल कर आते हैं वो आते हैं 1127। टोटल कैंडिडेट एससी कैटेगरी में हमारे पास निकल कर आते हैं 1127 कैंडिडेट निकल कर आते हैं जिनका स्कोर 50 से ऊपर है एससी कैटेगरी में। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं मेल कैंडिडेट कितने हैं और फीमेल कैंडिडेट कितने हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पे हम मेल कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हमें देखने को मिलते हैं 803। ठीक है, 803। ठीक है, 803 803 कैंडिडेट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद फिर हम यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं एससी कैटेगरी में, तो हमें देखने को मिलते हैं 324। ठीक है साथियों, 324 कैंडिडेट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और आप इसको प्लस भी कर लीजिएगा, बाद में आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्यूरेट डाटा है या फिर नहीं। ठीक है साथियों, यहाँ पे हम एसटी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। एसटी कैटेगरी में बहुत कम कैंडिडेट हमें देखने को मिलेंगे वैसे भी। ठीक है, अब हम यहाँ पे 50+ कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। एसटी कैटेगरी में 50+ कैंडिडेट हमारे पास कितने हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है साथियों, एसटी कैटेगरी में 50+ कैंडिडेट हमें कितने देखने को मिलते हैं वो हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो साथियों एसटी कैटेगरी में 289। ठीक है, 289 कैंडिडेट मात्र हमें देखने को मिलते हैं टोटल। ठीक है, जिनके 50+ स्कोर है। ठीक है, 289। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें से मेल कैंडिडेट कितने हैं वो भी हम देख लेते हैं। इसमें से मेल कैंडिडेट हमें देखने को मिलते हैं साथियों 218। ठीक है, 218 कैंडिडेट मेल कैंडिडेट एसटी कैटेगरी के देखने को मिलते हैं जिनका स्कोर 50 से ज्यादा है, 218। और फीमेल कैंडिडेट हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हम फीमेल कैंडिडेट सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हमें देखने को मिलते हैं 71। ठीक है साथियों, 71 कैंडिडेट देखने को मिलते हैं। तो ये ओवरऑल हमें देखने को मिलते हैं जो कैंडिडेट 50+ है। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे कैटेगरी वाइज के कितने कैटेगरी वाइज कैंडिडेट हैं जो कि 50+ है। अब हम साथियों इनका टोटल भी देख लेते हैं कि टोटल कितना होता है। जो टोटल कितने छात्र हैं 12,000 कैंडिडेट में से जिनका स्कोर 50+ है। ठीक है साथियों, तो इन सभी को हम जब प्लस करते हैं ना, 9,524 ऐसे कैंडिडेट हैं। ठीक है, जिनका स्कोर, ठीक है, जिनका स्कोर 50+ है। ठीक है, जिनका स्कोर 50+ है ऐसे कैंडिडेट 9,524 हमें देखने को मिलते हैं साथियों। तो साथियों कहीं ना कहीं अगर हम देखकर चले तो 20-21 हजार तक का कंपटीशन हमारा रहता है लास्ट में, अप्रोक्स अगर हम मान के चलते हैं तो। ठीक है, 21 हजार तक का कंपटीशन हमारे पास रहता है। तो 21 हजार के कंपटीशन में हमारे पास 9,000 का डाटा, ठीक है, 9K का डाटा तो हमें यहीं पे मिल जाता है। ठीक है, 9K का डाटा यहीं पे मिल जाता है। तो मेरी बात सुनिए, अगर पद वृद्धि होती है तो आपका 50+ में, ठीक है, अगर पद वृद्धि होती है ना तो 50+ में 100% आपके चांस बनते हैं। ठीक है, अगर पद वृद्धि होती है तो, ठीक है, पद वृद्धि होती है 50+ में 100% चांस बनता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होना पक्का है। तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए, अब रिजल्ट का वेट करिए और रिजल्ट भी बहुत जल्द जारी हो जाएगा। ठीक है साथियों, रिजल्ट बहुत जल्द जारी हो जाएगा क्योंकि 7.7 कंडिका को लेकर जो सुधार करवाना था वो हो चुका है, अभी चल रहा है, यानी कि 10 तारीख तक चलेगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो साथियों यही जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी मुझे आपको देनी थी और उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी साथियों। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों, हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम है गेट अपडेट विद जय। साथियों आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, जय हिंद जय भारत।